अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियां ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग हैं मेरे साथ में स्टैटिक जीके के सेक्शन में, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं सवाल। उम्मीद है मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और हर परीक्षा के उपयोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हैं। फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सबको ध्यान में रख करके ये प्रश्न आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। मैं एकदम मस्त हूं, बढ़िया हूं और आपके सामने साझा कर रहा हूं सवाल। ये लीजिए। हाँ जी, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो सबसे जरूरी है वो है रेफरल कोड संबंधी जानकारी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा क्लासेस यूपीएससी, एसएससी सब में ली जा रही हैं। एसएससी में आज से मेरा फिजिक्स शुरू हो रहा है, तो आप फिजिक्स का बैच यहां से ज्वाइन, ठीक है। तो आप लोगों को बताने के लिए कि यहां से बैच शुरू हो रहा है, प्लीज इसको ध्यान रखें। और यहां से आगे बढ़ते हैं और आपको सवाल सॉल्व कराना प्रारंभ करते हैं। आज का जो ये सेशन है, इसमें हमने मिश्रित प्रकार के प्रश्न रखे हैं, यानी कि सब तरफ से कुछ ना कुछ इधर उधर से क्वेश्चंस, जैसे पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट भी है, इस प्रकार से सवाल आपके सामने, हिस्ट्री भी है, सब तरफ के सवाल हैं। आइए देखते हैं और सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी का सवाल है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, कौन सा देश आप लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं कहते? बताएं और शुरू होते चले जाएं। 15 सेकंड समय है करने के लिए। जी हाँ, जिनको पता था वो ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 कंट्री जो हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती हैं। जिस प्रकार से 3 बेनालक्स कंट्री होती है ना, है ना, ऐसे ही स्कैंडिनेवियन कंट्री है। बेनालक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शामिल की जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी विच बैंक्स लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई ने किसके लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिए हैं? हाल ही में, ये प्रश्न करंट का था, मैंने आपको हाल में पढ़ाया है, कुछ दिन पहले ही मैंने करवाया है, मतलब लेटेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। बिल्कुल सही, ये एक सहकारी बैंक है, ओस्मानाबाद में स्थित है, ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और इसका हाल ही में लाइसेंस रद्द किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो शपथ वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है, गवर्नर कौन दिलाता है? भाई आपसे ये पूछा जा रहा है। भारत का राष्ट्रपति शपथ जब लेता है तो कौन दिलाता है शपथ? मैं भारत का राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दिलाता है, ठीक है। नव माल्थुसियन सिद्धांत, न्यू माल्थुसियन थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? माल्थुसियन थ्योरी जो होती है वो किस चीज से संबंधित है, आपसे पूछी जा रही है। हाँ जी,
इसमें क्या है, अब ये माल्थस की थ्योरी है गरीबी के संबंध में, और ऐसा कहा जाता था कि भारत के बारे में ऐसा इनका परसेप्शन था। माल्थस की थ्योरी क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। माल्थस कहता है बच्चों कि जो जनसंख्या है ना, वो बढ़ती है बिल्कुल प्रोग्रेसिव तरीके से, मतलब 2 के 4, 4 के 8 इस तरह से बढ़ते चले जाती हैं, जबकि जो मतलब लाइवलीहुड के साधन है, संसाधन है, वो ऐसे बढ़ते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। यही कारण है कि फाइनली भुखमरी और गरीबी जैसी चीजें बढ़ती हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है वो 1 की 2 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है इसके अंदर, जनसंख्या जब बढ़ती है, जबकि उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चीजों को मिलान करिए, कौन सा किस क्षेत्र में कंसीडर किया जाएगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर? हाँ जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन सी चीजें कहां कहां कंसीडर की जाती हैं, जल्दी से बताइए। उम्मीद है सभी साथीगण जो हैं वो आसानी से इस सवाल को कर देंगे सॉल्व। मैच करिए और बताइए। जिनको आता है बढ़िया है, जिनको नहीं आता है मैं बता दूं। इकोनॉमिक्स में 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर सामान्यतया उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें जिसमें कोई भी चीज जीरो से शुरू की जाती हो, प्राइमरी सेक्टर कहलाती है। सेकेंडरी में प्रोसेसिंग होती है और टर्सरी में सर्विसेज होती हैं। उदाहरण के लिए माइंस में से गोल्ड निकलता हो या माइंस में से लोहा निकलता हो, वो रॉ मटेरियल के रूप में निकलता है। वो फैक्ट्री में जाकर के वहां पर वो रूप ढांचा ले लेता है। मान लीजिए फ्रिज बन गया या कोई आभूषण बन गया, वो बिक चुका, बिकने के बाद में उसकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है। लेट्स से फ्रिज खराब हो गया तो टेलीफोनिकली आपने बोला सर्विस करने आ जाइए, तो कोई आने वाला नया सामान ऐड नहीं करेगा, लेकिन सर्विस देके जाएगा। दैट इज टर्सरी सेक्टर। ठीक है, हाँ जी। जैसे कंसल्टेंसी टर्सरी होगी, एपिसेंटर के अंदर मधुमक्खी पालन हो गया। हाँ जी। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? हाल ही में इसके बारे में करंट अफेयर के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो एक प्रकार से पूरी तरह आपको अवेयर करके सवाल कराए जा रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा, फ्रूटफुल रहेगा, तो हम हर दिन एक ऐसा सेशन आप लोगों के लिए कर लिया करेंगे। ठीक है, एक ऐसा सेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हुए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन निम्न में से किसे सीआईए का निदेशक नियुक्त किया गया है? मतलब जो बिडेन ने हाल ही में सीआईए का निदेशक किसे नियुक्त किया है, ये पूछा पूछा है आपसे, बताइए। हाँ जी, विलियम बर्न्स को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, इलेक्टेड प्रेसिडेंट विलियम बर्न्स जो है उनको सीआईए का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये न्यूक्लियर डील जो हुई थी मनमोहन गवर्नमेंट सरकार के दौर में, उसको कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान कंसीडर किया जाता है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? हाँ जी, प्रश्न अच्छे हैं, सभी तरह के प्रश्न हैं, एक प्रकार का प्रैक्टिस टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो ऐसी ही एक प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज लॉन्च कर देते हैं अपन। उसका टाइमिंग थोड़ा सा ऐसे बताओ जो कि कंफर्टेबल हो। इवनिंग में रख लें तो कैसा चलेगा? इवनिंग में बहुत सारे काम ऑलरेडी होते हैं। सोचता हूं, मैं टाइम बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी तो ठीक है, इवनिंग में तो ये टाइम ठीक है, देखेंगे। चलिए, 17 नवंबर को मनाया जाता है। आगे, गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? हाल ही में किनका निधन हो गया? आज सुबह करंट की क्लास क्यों नहीं ली? अब क्यों नहीं ली का आंसर अलग हो गया, अदरवाइज नहीं ली ये तो न्यूज थी अब तक। क्यों नहीं ली, इसके पीछे कारण ये है कि मैं कल रात को ही गोवा से लौटा था। लौटते हुए मुझे रात के 2 बज गए थे, तो रात को 2 बजे मैं घर पहुंचा था। ऐसी स्थिति में मैं नहीं ले पाया। कल से रेगुलर क्लास हो जाएगी। हर क्लास में, अब तक ये चौथी क्लास है जिसमें मैं एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूं। ठीक है,
चलिए, किस वर्ष भारत में पहली जनगणना आयोजित की गई थी? किस वर्ष भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी? और रेगुलर सेंसस जो आयोजित की गई थी वो 1881 से शुरू की गई थी। सुमन कुमारी, वही चल रहा है बेटा, फरवरी वाला करा तो रहा हूं मैंने, फरवरी तक का तो करा दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में लियाकत नेहरू संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? लियाकत नेहरू संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? हाँ जी, बिल्कुल ईयर सही है, चिंता मत करिए, ये प्रथम युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय का है। नेक्स्ट है, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमाशा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यक्षगान सुना था ना हमने, ऐसे ही पूछा जा रहा है तमाशा कहां से संबंधित है? ये विद्यार्थी हैं ब्यूटी भादुरी, वो लिख रहे हैं कि अन अकेडमी से कॉल आया, उन्होंने पूछा अंकित सर का क्लास करते हैं, किस एग्जाम के लिए करते हैं आप? भैया बहुत बढ़िया, हमने कहा नंबर दे दो, पर उन्होंने नंबर नहीं दिया। ये बात सही है। हाँ जी, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? मैं आपको ना मेरी स्क्रीन दिखाता हूं एक बार कि मुझे कैसा दिखता है, उससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि मैं आपके कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ पाता। ठीक है, ये देखें आप, होता क्या है कि मैं कई बार आपको बोलता हूं, आपकी कईयों की नाराजगी हो जाती है कि सर आप हमारे कमेंट का आंसर नहीं देते या ये नहीं करते। मैं आपको दिखा दूं मैं कितना सा देख पाता हूं, मुझे क्या दिखता है, ताकि आपको लग जाए कि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अब देखिए, ये देखिए, मुझे इतनी सी दिखाई देती है स्क्रीन। ठीक है, इतनी सी से मतलब यहां तो आप लोगों के रिजल्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं आधे में तो, ठीक है, आधे में तो रिजल्ट दिखाई दे रहे होते हैं यहां तक, आधे में मैं खुद बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं। इस जगह पर बस यहां पर दिखाई देता है कि कोई कमेंट आया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप मतलब नाराज होने से पहले मेरी भी दशा देख लिया करें कि मुझे कमेंट बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं आप लोगों के। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1896 क्यों याद रखा जाता है, ये बताएं बेटा, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों, पहली बार यहां पर हमारा जो वंदे मातरम गाना है ना वो गाया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है, वंदे मातरम यहां पर गाया गया था। आनंद मठ का ये अंश है और राष्ट्रीय गान 1937 तक यही रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? अब ये सवाल ऐसा है कि अगर हम ये गलत कर दें तो हमें खुद पर शर्म आ जाएगी कि नहीं सर ये तो नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब,
मलेरिया। फिर भी कुछ लोगों ने चला के गलत किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किसके दिए द्वारा दी गई थी? अब इसमें टप्पा ही मारोगे, मुझे पता है। बिल्कुल सही है। एक ही नाम आता है हमको, एडम स्मिथ, जो कर दिए, है ना। कुछ लोगों को केन्स भी आता है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। अब ये सवाल थोड़ा सा वैसा हो गया कि आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ते होंगे। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता जो है उसके बारे में कंसेप्ट किसने दिया था? तो वो ग्रेनविन ऑस्टिन है बेटा, है ना। हाँ, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी देश हैं वो अपने ही राजकाज में रहें, किसी के गुलाम ना रहें। जैसे हम पहले सॉवरेन नहीं हुआ करते थे जब अंग्रेजों का शासन था। हाँ जी, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो किससे संबंध रखता है? आप लोगों के जोश को देखते हुए मैं कल से इस सेशन को क्लास में अनाउंस भी कर दूंगा। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करने हैं कि एक रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, है ना। आज और कल तो आप ये कर लीजिए, 15 टेस्ट का एक मतलब वो टेस्ट सेशन लेके आते हैं या 10 का लेके आते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चंस लाएंगे 30 मिनट के, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में, फटाफट फटाफट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी। हम्म, 15 टेस्ट ले आएंगे, ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ाया था ना, बैंगलोर वाली जो फ्लाइट बताई थी मैंने आपको। पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? केसर हमें पौधे के किस भाग से पैदा होती है, ये बताइए। मनमोहन निरंकारी, प्लीज हेल्प मी, माय गोल इज एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर। बेटा तो एसएससी का कंटेंट आपको पूरा उपलब्ध है, लोड क्या है? मतलब क्या समझाना है मुझे ये बताओ। वर्तिकाग्र कहते हैं बेटा स्टिग्मा को, फूल के अंदर जो होता है ना वो। हाँ, वो सागर बहुत दिन से आ गया, वो बहुत कुछ बोल भी रहा है, उसको मैं छोड़ रखा हूँ। मैं उसका कमेंट इग्नोर कर रहा हूँ और वो उसको पता भी है कि सर आप हमारा कमेंट जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। हाँ जी, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है? उद्देश्य बताइए बेटा, क्या हेल्प करूं मैं आपकी? सागर, तुम है ना जिस दिन पढ़ाई लिखाई की बातें करोगे उस दिन बातचीत करने लगूंगा तुमसे। तुम ऐसे जैसे वो सब प्रेमी होता है ना, बिल्कुल वैसे बातें करते हो। कृष्ण सागर चावला, कोई बात नहीं बेटा, है ना। हाँ जी, मैं लास्ट में आप सबसे बतिया लूंगा, आप चिंता ना करें। जिनको भी कुछ पूछने की बात है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं मेरा रिदम बिगड़ जा रहा है। 10-15 मिनट और रुक जाइए, फिर मैं आखिर में बात कर लूंगा। हाँ, मोटिवेशनल सेशन भी लाऊंगा, सब चीज लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें अगर रिपन आता ना तो आप लोग रिपन ही करके आते, और जो कि डेफिनेटली गलत कराने के लिए डाला जाता, ठीक है ना। हाँ, चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मतलब ये यूपीएससी भी पूछ चुकी है इसी सवाल को।
भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? ये हाल ही में करंट का सवाल है। कौन से देश की सैन्य टुकड़ी हमारे यहां पर भाग लेने वाली है? हाँ भैया, मोटिवेशनल सेशन भी ले आऊंगा, सारे सेशन ले आऊंगा, वेट करिए। अभी शुरू किया है अपन ने, करते हैं कुछ काम, डेफिनेटली, चिंता मत करिए। हाँ जी, बांग्लादेश की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा जा रहा है बेटा, है ना? प्रियंका बेटा, मैं लास्ट में सबके कमेंट्स का आंसर कर दूंगा, लास्ट तक पेशेंस रख के बैठे रहिए, मैं करता हूं। अभी मुझे आपकी चैट्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। ऑर्डिनरी बोले तो साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये मतलब आनंद मोहन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल सेंटर? किस किस के बीच में समझौता करने की बात की है? रिसेंटली करंट का सवाल है, अभी पढ़ाया गया है कुछ दिन पहले। बिल्कुल, है ना? यूएई के बीच में, है ना? भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था? भारतीय वायुसेना और किस देश के बीच में इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था? इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि टाइम जोन्स में बांटा गया है। दुनिया में कुल टाइम जोन्स की संख्या कितनी है? जी, 24 टाइम जोन्स है बेटा, है ना? हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन 82.5 से निकल रहा है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? अब ये थोड़ा सा कंप्यूटर का सवाल हो गया, आता हो तो ठीक है कर दीजिएगा, नहीं तो कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श में प्रतिबिंबित होते हैं। द माइंड एंड आइडिया ऑफ फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। कौन सी चीज में आपको पता चलता है कि संविधान निर्माता क्या चाहते थे? उन्होंने अपनी सारी बातें किस चीज में लिख करके बताई कि हम ये चाहते हैं, मतलब हमारे देश का संविधान कैसा हो? जी हाँ, प्रेम्बल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है वो किस, मतलब बैरियर रीफ की बात की जा रही है बेटा, ये है ना? बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं आप इसे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा अनुवादक है।
सागर फिर चालू हो गया दिखता है। मनमोहन निरंकारी। बेटा मैं लास्ट में आपके बस अभी 10-15 मिनट और बैठ जाओ फिर बताता हूं मैं। हाँ, फेयर एंड लवली इसने बैन नहीं की थी बेटा। फेयर एंड लवली जो है वो क्या कहते हैं इसको, पपुआ न्यू गिनी साइड में बैन की गई थी। ठीक है। हाँ जी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपने राष्ट्रीय खेल से गलत सुमेलित है? मतलब मैच करना है कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। जैसे बुचकाशी अफगानिस्तान, बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान आर्चरी, नेपाल वॉलीबॉल। बताना है कौन सा सही से मैच नहीं है। जी हाँ, द राइट आंसर इज कबड्डी जो है ना वो बांग्लादेश का मेन गेम है। ठीक है ना। सागर नंबर मांग रहा है। हाँ जी। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसकी स्थापना किसने की थी? आज मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हुई थी, कल हो जाएगी। आप लोगों को है ना सागर के आनंद आने लग गए हैं। सागर एक दिन नाम बदल के क्लास में आएगा। आज क्लास नहीं हुई थी यार, ये जो हर क्लास में लिखना पड़ रहा है, आज क्लास नहीं हुई थी 6:30 पर। कल होगी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? शुद्ध जल जो होता है वो कौन से टेम्परेचर पर जमता है ये बताइएगा। फॉरेन हाइट में पूछा जा रहा है, डिग्री में नहीं पूछा जा रहा है, फॉरेन हाइट पर। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सब लोग कमेंट्स रोक लो, 5-7 मिनट और पढ़ लो, 50 सवाल है, वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल से संबंधित। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है वो हमने किस देश से ली है? सागरी विनोद है। आयरलैंड से, द प्रोसेस ऑफ, हाँ, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर जो है वो कैसी चट्टान है? ब्रिटिश से हमने पद लिया है बेटा, ब्रिटिश में राष्ट्रपति तो होता ही नहीं है, तो चुनाव निर्वाचन तो वहां होगा ही नहीं। हमने पद बिल्कुल उनकी तरह जो रानी का पद है वैसा पद हमने लिया है। ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने यूएस से लिया है, निर्वाचन पद्धति हमने आयरलैंड से ली है। हाँ, इम्पीचमेंट हमने यूएस से लिया है। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल पाया जाता है? सिनेप्स जो है वो कहां पाया जाता है? सब जानते होंगे इसको। आरू का बर्थडे कैसे रहा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। दो न्यूरॉन के बीच में। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घराम अथवा रसांकुर कहते हैं? आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विली, विली कहलाती हैं। विली कहां पाई जाती है? एक मिनट।
सबसे बतिया रहा हूं, 10 सवाल और बचे हैं, 5 मिनट हद मार के रुक जाओ। सबके कमेंट्स जब आंसर हो जाएगा तभी जाऊंगा छोड़ के आप लोगों को, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं क्या जवाब दूं आप लोगों को। हाँ जी, सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस क्या है? बोले गुरु जी ग्रेड है ये, ग्रेड। हाँ जी, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश यानी रिट कितने प्रकार की होती है भारतीय संविधान के अंतर्गत? मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी कम से कम आंसर पे फोकस कर लो यार। आप लोग तो बतियाने आए हो, पढ़ने नहीं आए हो। 5 मिनट हद मार के 5 मिनट और रुक जाओ बस। 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन सी रिट हैं? हैबियस कार्पस, सर्टियरी क्यू वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, आर्टिकल 32 और 226। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कि भाई इस समय पर कांग्रेस ने यह मान्यता दे दी थी कि हाँ भाई, मुसलमानों की पृथक निर्वाचन मांग जो है वो हम मानते हैं, बस हमें मुसलमान अपना समर्थन दे दें आंदोलन में। हाँ जी, लखनऊ सेशन था, इसमें यह हुआ था। हाँ जी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बिल्कुल सही, तिलक साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार और उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। कुछ विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। कौन से प्रकार का मार्केट होता है वो? बिल्कुल सही। जो ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट होता है उसमें कुछ लिमिटेड लोगों का वर्चस्व होता है। मोनोपोली में केवल एक ही प्रकार का होता है, और परफेक्ट में तो सब सब्जी मंडी है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? हमारा कौन सा ऐसा है जहां पर कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है? कल मैं यही था, वेस्टर्न घाट में महावीर स्वामी नेशनल पार्क में दूध सागर एक वाटरफॉल है, अगर आपने सुना हो, जहां चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई है। मतलब हम राजस्थानी लोगों ने पहली बार कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा। कल मैं इस समय गोते लगा रहा था। हाँ जी, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? एक मिनट। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का खत्म हो जाए वहां मैग्नेटोपॉज, और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही तो अंतिम है। शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? शब्द का नाम है गैम्बिट, ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? ये विद्यार्थी लिख रहा है क्वेश्चन नो लुकिंग। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था, क्वेश्चन नो लुकिंग।
धन्य गुरु। तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो है? गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंध रखती हैं? वैसे नृत्य कला में धक धक करने लगा तो लिखो, ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली आप लोगों के एग्जामिनेशंस में। नो स्पिन किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी है, आत्मकथा है नो स्पिन? हाँ जी साहब, तो ये थे आप सभी के लिए प्रश्न। उम्मीद है सभी साथियों ने बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को एंजॉय किया है। और आप बताइए अब किसकी क्या समस्या है? मनीषा, रवि, शिवम, दिलप्रीत, प्रतीक्षा, देवापम, राहुल, शुभम, सोमनाथ, सूरज। हाँ जी, बताएं जनाब, पूछिए। कट ऑफ 50 क्वेश्चन में सवाल बहुत आसान थे, 40 क्वेश्चन तो होनी चाहिए। आप गोते लगा रहे थे, यकीन नहीं होता। हाँ भाई, वो वाटरफॉल है, उसमें हो गया काम। हाँ, इस क्लास की पीडीएफ यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। 4 बजे वाली क्लास लाइव लिया करो। ठीक है सर, एक बार आगे पोल कर दो ना, मुझे लगता है कि 23 आगे है, कोई तैयारी नहीं कर रहा है। शानू, समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। सागर, क्या चाहते हो भाई आप बताओ। मनमोहन, स्टूडेंट्स प्लीज मी हेल्प स्टेनोग्राफर एग्जाम। मैंने बताया ना मनमोहन, आप क्लास पेड क्लास में आएंगे तो मैं शुरुआत में पूरा तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। यार अनाउंसमेंट्स क्या है, पहली चीज तो कि वो जो अपनी राइज 2.0 थी ना वेब सीरीज, वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज करते थे हम, वो वापस से शुरू हो गई है प्राइज के साथ में। पहली चीज तो यही है ना। और दूसरा, फिर 15 टेस्ट शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे काम हो गए, मोटिवेशनल सेशन पक्के से लेंगे। हाँ रवि, रवि पूछ रहे कि आपको तैरना आता है क्या? मोटा आदमी डूबता नहीं है बेटा कभी। हाँ जी, नेक्स्ट। टेस्ट यही होंगे, मैंने टाइम टेबल दे दिया है आपको, कल इसी समय पे है क्लास तो। ब्यूटी बहादुरी हूं, अच्छा। संदीप माहेश्वरी भी अच्छा मोटिवेट करते हैं। हाँ हाँ भैया, वो तो काम ही उनका मोटिवेशन है, पढ़ाने का थोड़ी है उनका काम। ठीक है, बाकी तो कोई बात है नहीं। सागर का क्वेश्चन मिला नहीं, अब सागर का क्वेश्चन कहाँ है, सागर का क्वेश्चन कहाँ है? सागर का क्वेश्चन, संस्कार पूछ रहे हैं, कितना खर्चा आ गया अरु के बर्थडे पर? टॉप सीक्रेट। सागर, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यार। मनीषा कह रही हैं सर अरु को लेकर आओ। बेटा अरु अभी गोवा में है, मैं आ गया जल्दी से। अंजलि पूछ रही है मैम इतनी सुंदर कैसे हैं? ये बात तो सही पूछ लिया आपने, पूछ के बताऊंगा। हाँ जी। शिखा पूछ रही है आप हमें बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, इतना सुंदर बोलना कहाँ से सीखा? अरे शिखा, आप झाड़ पे ना चढ़ाओ भैया, है ना। क्रूज एक्सपीरियंस अल्टीमेट था, बहुत ही अल्टीमेट। करेंगे किसी दिन आप सबके साथ भी प्लान कुछ ऐसा। पहले तो सबसे पहले तो मिलने का प्लान करना है आप सबसे।
फ्री सब्सक्रिप्शन मांग रहा है सागर। हाँ, तो कल से राइस 2.0 दो, कल से उसके अंदर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा रुद्र, चिंता मत करिए बेटा, क्रैक हो जाएगा, पढ़ लीजिए, पढ़ने से होगा। हाँ सुनीता बेटा। हाँ अंकित भाई बिल्कुल। पारुल थैंक यू थैंक यू, मैं कन्वे कर दूंगा। चलिए, मतलब कोई भी सेंस वाली बात पूछ नहीं रहा है, और सागर तो केवल एक ही लाइन लिख रहा है, प्लीज प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई। चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। और शाम से आज वो शुरू हो रहा है, अपना नया बैच शुरू हो रहा है फिजिक्स का, अगर किसी को फिजिक्स डे 1 से पढ़नी हो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है, 6:15 बजे से। आएंगे बेटा, उस तरफ भी प्लान करते हैं। चलो बाय बाय। An academy. Let's crack it.